नमस्कार दोस्तों, मैथ की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देख लेते हैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन। आज से मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो देखते हैं इसके फार्मूलाज पहले समझ लेते हैं कैसे इसको हल करेंगे। मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति इस तरीके से। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? एक तो हो जाएगा 2 डायमेंशनल, एक हो जाएगा 3 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल में क्या कहता है तो इसमें आपकी आ जाएगी लंबाई और चौड़ाई की हम इसमें बात करेंगे। और 3 डायमेंशनल में हम क्या करेंगे? लंबाई भी होगी, इसमें चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी हो जाएगी। ऊंचाई ये इसमें 3 डायमेंशनल होते हैं, इसमें 2 डायमेंशनल होते हैं। इसमें निकालते क्या क्या है? इसमें एरिया निकालते हैं, एरिया और परिमाप, पेरीमीटर मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल और पेरीमीटर मतलब आपका परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं होती हैं हमारे, जो भी फिगर होता है तो उसका सभी का जो माप होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या निकलते हैं? इसमें 3 डायमेंशन में क्या निकलते हैं? तो इसमें आयतन निकलते हैं। आयतन मतलब वॉल्यूम। इस तरीके से हम इसमें ये निकालते हैं। अब देख लेते हैं कि हम 2 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं, इसमें देख लेते हैं 2 डायमेंशनल 2D। इसमें हमको पढ़ना क्या क्या होता है? सबसे पहले त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज का एरिया और पेरीमीटर जो भी निकालना होगा। त्रिभुज हो जाएगा, इसके बाद आयत हो जाएगा, आयत पढ़ेंगे। वर्ग इसमें पढ़ेंगे और वर्ग के बाद हम इसमें पढ़ेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब इसको बोलेंगे ट्रेंगल। ये हो जाएगा आपका आयत मतलब रेक्टेंगल, वर्ग मतलब स्क्वायर और समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। ये आपका रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज हो जाएगा। इसके बाद इसमें समखटभुज होगा, समखटभुज। अब समखटभुज में क्या देखते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोन। इसका हम देख लेते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम। ये हो जाएगा हमारा। इतनी चीज़ हम देखेंगे 2 डायमेंशनल में। इसके बाद हम इसमें ऐड करके और भी देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज और आयत को हम जोड़ के मिक्स बना के हल करते हैं। इसमें वर्ग और समचतुर्भुज हो जाएगा, आयत और समचतुर्भुज, खटभुज, समलंब। इस तरीके से हम इसमें, और इसमें एक वृत्त भी देखेंगे, वृत्त। तो इतनी हम चीज़ें इसमें देखेंगे 2 डायमेंशनल में। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या क्या देखेंगे? 3D। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा? नंबर 1, इसमें हम घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे और इसके बाद शंकु पढ़ेंगे और गोला पढ़ेंगे और इसके बाद अर्धगोला पढ़ेंगे। ये क्या होगा आपका? घन मतलब क्यूब हो जाएगा, घनाभ मतलब क्यूबॉइड हो जाएगा। इस तरीके बेलन क्या हो जाएगा? सिलेंडर हो जाएगा। शंकु मतलब क्या हो जाएगा? कोन। गोला क्या हो जाएगा? स्फीयर। अर्धगोला क्या हो जाएगा? सेमी स्फीयर। इस तरीके से देखेंगे आगे। इसके बाद ये जो तीन चीज़ें होती हैं, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, इसको हम प्रिज्म भी बोल सकते हैं। प्रिज्म का मतलब होता है जिसका बेस और टॉप और नीचे बेस समान हो। जिस तरीके से अगर हम ये बनाते हैं, इस तरीके से हमने मान लो घन बना दिया तो ये नीचे के भाग ऊपर के भाग ही समान होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बेलन बनाते हैं तो बेलन क्या होगा? इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि आधार होगा, वो जो टॉप होगा ये समान होगा इस तरीके से। चलिए देख लेते हैं अब इसके फार्मूलाज क्या क्या होंगे। तो फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला इसके। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें आयत का फार्मूला क्या होगा? इसमें आयत मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। इसके बाद इसको रेक्टेंगल ही बोलेंगे, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल इसमें क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, इससे अगर हम आयत से इधर अगर हम बनाते हैं तो आयत से क्या बन जाएगा? घनाभ बनेगा। आयत से घनाभ बनता है, वर्ग से आपका घन बनता है। ठीक है, तो अगर इसका घनाभ का अगर निकालते हैं क्या करेंगे? L × B × H। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? जैसे ये आपका हो गया ये आयत। ठीक है, इसके अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल में अगर हम गुणा करते हैं किसका? ऊंचाई का। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, इसमें अगर हम गुणा करते हैं किसका? ऊंचाई का, तो हमारा क्या? आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके हम देख लेते हैं वृत्त है जैसे, तो वृत्त को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन। ठीक है, तो बेलन का फार्मूला क्या हो जाएगा? उसके बाद हमको क्या करना है? ऊंचाई का मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमको वृत्त का क्षेत्रफल पता है कितना होता है? पाई r स्क्वायर, तो बेलन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब 3D में और हम क्या देखेंगे कि अगर हमको शंकु बताना होगा तो ये आपका शंकु आ जाएगा। इसके बाद हमको स्फीयर बताना होता है, सेमी स्फीयर बताना होता है। ठीक है, तो अगर शंकु का हम फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? जो बेलन हमारा होता है, बेलन से ही हमारा शंकु का निर्माण होगा। जैसे ये बेलन हो गया हमारा। अब बेलन को अगर हम इस तरीके से काट देते हैं,
ठीक है। बेलन को अगर हम क्या करेंगे, ये हमारा जैसे बेलन हो गया इस तरीके से, और बेलन को हम क्या करेंगे इस तरीके से 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3, तो हम देखेंगे कोई भी एक भाग उठा के देखेंगे तो ये हमारा शंकु बनेगा। इधर से ये देखेंगे तो शंकु बनेगा, ठीक है। इधर से अगर हम ये वाला देखेंगे शंकु बनेगा, और अगर हम ये वाला देखेंगे तो एक शंकु बनेगा, और इसके बाद इधर से ये वाला देखेंगे तो वो शंकु बन रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 शंकु बनेंगे। अब होगा क्या इसका फार्मूला हमको, तो फार्मूला इसका निकल के आ जाएगा जो पाई आर स्क्वायर एच है बेलन का, तो शंकु का फार्मूला निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया तो 1/3 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके अगर हमको निकालना होगा फार्मूला किसका, आपका गोले का, गोला। तो गोला क्या होता है हमारा, गोला इस तरीके से कुछ बनता है इस तरीके से। तो अगर हम देखेंगे तो इस ये वाला भाग आपका इस तरीके से, ये क्या 4 इसमें शंकु हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। तो हमारा शंकु का फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें 4 शंकु दिखाई दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो शंकु का आयतन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 4/3 और पाई आर स्क्वायर। अब एच इसमें ऊंचाई तो होती नहीं, जो ऊंचाई होती है वही हमारा त्रिज्या हो जाती है। तो हम इसमें आर का और मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाएगा जी 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से गोला हो गया। और इसी तरीके से अगर हम अर्धगोला निकालते हैं, अर्धगोला, तो अर्धगोला क्या हम लिखेंगे, तो ये कितना है 4/3 है तो हम 2/3 लिखेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा अर्धगोला निकल के आ जाएगा इसका फार्मूला। तो इस तरीके से इसके फार्मूले हैं। चलिए तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं 2 डायमेंशनल वाले क्वेश्चन, देख लेते हैं कितना हो गया। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले 2 डायमेंशनल क्वेश्चन क्या होंगे इसके, तो 2 डायमेंशनल क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले त्रिभुज की बात किया तो हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है। तो त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको त्रिभुज में एरिया की बात करेंगे। अगर ये कोई त्रिभुज है हमारे इस तरीके से, और ये ए है, ये बी है और ये सी दिया गया है, और इसके सामने की भुजा ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, एरिया, तो एरिया निकालने के कितने प्रकार से हम एरिया निकाल सकते हैं, इसका क्या दिया हो तो किस तरीके से कैसे निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं एरिया, तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, एक ये फार्मूला हो जाएगा। अगर दूसरा इसका फार्मूला की हम बात करें तो अगर कोई एक हमको कोण दिया जा रहा हो, इधर का कोई अगर हमको कोण मान लो दिया गया थीटा, ठीक है, और 2 भुजाएं केवल पता हो, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसका फार्मूला लिखेंगे 1/2 और a इंटू बी और साइन थीटा, ये हम इसका फार्मूला लिख देंगे। तो ये एरिया निकालने का फर्स्ट फार्मूला हो जाएगा, ये एरिया निकालने का सेकंड फार्मूला हो जाएगा। अब अच्छा हमको क्या हो कि ये जैसे त्रिभुज है, इसमें सारी भुजाएं दी गई हूँ, ए भी दिया गया, बी भी दिया गया और सी भी दिया गया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। एक होता है हीरोज फार्मूला, ठीक है। हीरोज फार्मूला क्या होता है कि ये एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से आपका हो गया हीरोज फार्मूला, ठीक है। तो ये इसका हो गया। अब यस का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो यस क्या होगा, यस बराबर होगा a + b + c/2, ये हो गया आपका यस। तो मतलब जैसे ये है सारी भुजाएं, कोई भुजा होगी उसका आधा करेंगे तो वो हमारा यस निकल के आ जाएगा, इसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। ये क्या निकल के आएगा, अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमको कोई भी त्रिभुज हो तो हमको ये तरीके से हम 3 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखते हैं अच्छा नेक्स्ट। और तो इसमें हम देखेंगे, अब सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है कि जो भी भुजा जो भी त्रिभुज होता है ये, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, इसकी सारी भुजाएं, जैसे ये ए है, ये बी है, मतलब इसमें क्या होगा, ए है, ये मान लो बी है, ये सी है, तो इसमें ए बराबर बी बराबर सी होगा, ठीक है। इसका अगर हम देखेंगे कि एरिया निकालते हैं, एरिया फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, एरिया फार्मूला, तो इसका फार्मूला देखेंगे तो ये होता है 3/4 a स्क्वायर, ए मतलब कोई भुजा, ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये फार्मूला अगर थोड़ा निकालेंगे कैसे, तो अगर कोई यहाँ पे परपेंडिकुलर कोई खींचा हुआ, कोई इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये लंब पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर हमको इसमें ऊंचाई पूछना होगा तो क्या हम बताएंगे, तो इसकी ऊंचाई जो अगर पूछी जाए तो 3/2 हो जाएगा। तो एरिया से तरीके होते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो जब हुआ करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में, अगर हम देखते हैं संपूर्ण त्रिभुज के बारे में, संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज मतलब हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, अगर हमको एरिया निकालना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ का कोण जो बनेगा वो 90 एंगल बनेगा, यहाँ को 90 एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसमें अगर हमको एरिया निकालना है, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इसमें क्या होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर इसमें ये ऊंचाई जो लिखा हुआ आधार गुणे, तो इसको हम अगर ये भुजा सी है, ये मतलब ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि 1/2 आधार जैसे ए है, ऊंचाई बी है, इसके बाद हम साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम साइन थीटा को फिर किस तरीके से हटा देंगे, तो 1/2 ए इंटू बी और साइन थीटा तो साइन 90 डिग्री, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। अब साइन 90 का मान हमको पता है क्या होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान अगर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू क्या होती है, 1 निकल के आती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख देंगे 1/2 ए बी और इसमें 1 लिखेंगे तो बस वही आ जाए, तो 1/2 ए इंटू बी, मतलब आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा ये। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम क्या लिखते हैं, आइसोसेलेस त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये इस तरीके से हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, आइसोसेलेस त्रिभुज ट्रायंगल की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए हो गया, मतलब इसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, ये भुजा समान होगी, जैसे ये बी है तो ये बी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको दोनों त्रिभुजों को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी, ठीक है। इसका जैसे हमको एरिया निकालना है, एरिया परिमाण निकालेंगे तो परिमाण तो पता हो जाएगा, सारी भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाण निकल के आ जाएगा। तो जैसे ये इसको हमने 2 भागों में तोड़ा है, तो ये हमने पूरा ए माना, तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसके बीच में ये 90 एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा इसमें। तो इसमें हम देख लेंगे अगर हम एरिया निकालेंगे इसका, तो हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें ये निकल के आता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, ये लंब का स्क्वायर हाइट हो जाएगा। तो इसमें कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण जो भी दिया गया है उसमें इस तरीके से। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका कर्ण क्या दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया गया है, अगर हम हाफ में देखते हैं इतने आधे में, तो आधार कितना दिया गया 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। हमको इसमें निकालना क्या है, एच स्क्वायर बराबर, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का a/2 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो एच बराबर वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी इसमें, √b स्क्वायर माइनस का a/2 का स्क्वायर, ये हमारा इसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया निकालते हैं, बात करते हैं एरिया। तो एरिया पता है 1/2 आधार इंटू आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार कितना इसमें दिया गया है, आधार क्या है इसका, ए आधार है, ए इंटू, अब इसमें इसका ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई क्या आ रही है, बी स्क्वायर माइनस का a/2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से इसका एरिया और इसकी ऊंचाई निकाल पाएंगे इस तरीके फार्मूले से। चलिए तो हम त्रिभुज में और एक बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्या होती है। अंतः त्रिज्या मतलब इनर रेडियस और बाह्य रेडियस परित्रिज्या मतलब सर्कम रेडियस। ये क्या होता है, तो कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, इसके एक अंदर वृत्त बनता है, तो ये इसको बोलते हैं इनर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं इनर रेडियस, ठीक है। और एक इस तरीके से कोई त्रिभुज है और इसमें बाहर की तरफ अगर ये हमारा बनता है जाके वृत्त, और इसके बाद ये पेन से यहाँ तक की मिलाई जाती है अगर दूरी, तो ये हो जाएगा आपका सर्कम रेडियस मतलब परित्रिज्या। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल आर बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा अपान एस, और कैपिटल आर बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ABC/4 डेल्टा, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, इसका मतलब क्या हो गया, अर्ध परिमाप, इस तरीके से। इसमें ABC/4 डेल्टा है, तो ये जो डेल्टा है ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है त्रिभुज का। आप देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, कोई भी त्रिभुज है, इस तरीके से कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो ये A, B और C है, 15, 13 और 14 दिया गया है, ठीक है। अगर अभी हमने बताया था कि कोई भी त्रिभुज है तो उसकी सारी अगर भुजाएं दी जाती हैं तो उसमें हीरोज फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए इसमें हीरोज फार्मूला लगाएंगे। तो हीरोज फार्मूला क्या हो जाएगा, S - A, S - B और S - C। अब इसमें सबसे पहले हम S निकालते हैं, तो S निकालने के लिए क्या करेंगे, A + B + C/2 होता है। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें सारा को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 + 13 + 14, तो इसको जोड़ेंगे शायद कितना 39 आ जाएगा। 4 3 7 7 5 12 39 नहीं आएगा, 4 3 7 7 5 12 और ये कितना हो जाएगा 4 42, तो इसका योग कितना आ जाएगा, टोटल 42 आ जाएगा, ठीक है। और /2 करेंगे, तो अगर /2 करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा 21, तो ये 21 निकल के आ जाएगा। अब इसमें फार्मूला में इसको रखते हैं, ठीक है। तो फार्मूला रखेंगे तो ये 21 हो जाएगा, ये इसके बाद S - A, अगर 21 में हम घटाते हैं, 21 में अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, 21 और 6 निकल के आ जाएगा, इंटू
इसके बाद एस माइनस बी, तो एस माइनस बी 21 में हम कितना घटाएंगे 13 घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 7 1 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 21 में हम 14 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा, इस तरीके से। अब इसको अगर हम और तोड़ लेते हैं तो किस तरीके से हो जाएगा, इधर देखेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको तोड़ते हैं तो 21 को हम क्या तोड़ेंगे 7 3 का 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 21 हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 8 को तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 7 तो नहीं इसका टूटेगा, इस तरीके से। तो इसको अगर हम हल करते हैं तो जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 3 का पेयर बन रहा 3 बाहर निकाल लिया, और 4 का वर्गमूल 2 होता है 2 बाहर निकाल लिया, अब 2 पेयर बन रहा 2 बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद क्या बचा आपका, इधर 7 बच रहा है, इधर 7 बच रहा, 7 को भी हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो शायद अब सारी चीज़ बाहर आ गया, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो 7 दूनी 14 दूनी 28 3 का 84, तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 84, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है। इसकी एक भुजा कोई 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक भुजा, ये आधार हमने मान लिया 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या फार्मूला लगा देंगे, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो एरिया फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 8, इससे काटेंगे कितना 6 4 48, कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर दिया गया तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कितना है, ये 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। तो इससे ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है। ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया, इसका ये मध्य बिंदु हो जाएगा, इसका ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु, इसका ये मध्य बिंदु। अब इसको मिलाया गया है, दोनों तीनों को इस तरीके से मिलाया जा रहा है, इस तरीके से और इस तरीके से इसको मिलाया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो मिलाया गया है तो उसका हमको क्या बताना है, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए कि इस सारी भुजाएं दी गई, तो ये मान लो 12 दिया गया है, ये 18 दिया गया और ये 26 दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे क्या, हीरोज फार्मूला लगा के देखते हैं, ठीक है। तो हीरोज फार्मूला हमको पता है क्या होता है, हीरोज फार्मूला क्षेत्रफल का लिए यस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी, ये फार्मूला होता है। तो सारी भुजाओं को हम ऐड करते हैं, कितना निकलेगा, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये 26 + 18 + 12 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 12 8 2 10 10 6 16 हो जाएगा, ये 4 1 5 56 2, इसको काटेंगे कितना निकल के आ जाएगा 28, ये 28 निकल के आ गया। अब हम इसमें फार्मूला रख देते हैं इस चीज़ को, तो देखते हैं। अच्छा, तो फार्मूला रखेंगे तो 28 और 28 में अगर हम 28 में कितना घटा देते हैं, चलो 12 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा आपका 12 6 18, तो आपका बच जाएगा, तो 28 में कितना घटाएंगे 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 में 12 घटाएंगे तो आपका 16 बच गया, इंटू 28 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, इंटू 28 में कितना घटा देंगे 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हम पूरे फुल ट्रेंगल का निकालें, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे ट्रेंगल इसमें क्या है बराबर है, तो हम इसका चौथाई निकाल देंगे, तो हमारा अंदर का क्षेत्रफल निकल आएगा त्रिभुज का। तो 28 को हम तोड़ेंगे 7 चौको 28 हो जाए 16 का 16 ही रहने देंगे, 16 पूर्ण वर्ग है, 10 को 5 और 2 10 तोड़ देंगे, इसमें कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर इसको मांगे और हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका 7 तो नहीं बाहर आएगा, 4 का कितना बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसमें 4 का बाहर निकल 4 है तो इसमें 2 बाहर निकल के आ जाएगा, 16 है तो इसमें 4 बाहर निकल के आ जाएगा, और इसमें 2 निकल के पेयर में निकालेंगे, अंदर कितना होता है 7 और 5 35, ये हो जाएगा। तो ये हमारा किसका निकल के आया है, ये हमारा पूरे निकल के आया है, ठीक है। ये क्षेत्रफल जो निकल के आया है पूरे निकल के आ गया है। अच्छा, अब हमको निकालना है क्या है, ये चौथाई वाला निकालना है, ये इसे निकालना है, तो इसमें क्या करें 4 के भाग दे देंगे, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको देखेंगे कितना निकल के आ जाएगा आंसर, तो 2 दूनी 4 √35, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संभावित त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें संभावित त्रिभुज दिया गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी। संभावित त्रिभुज मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ठीक है। इसको बताना क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और संभावित त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या था अभी देखा था, √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, तो √3/4 8 × 8 करेंगे, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 8 16 √3, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 16 √3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो इसमें त्रिभुज का भुजा इसमें ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो संभावित त्रिभुज हो गया ए बी सी, इसका क्षेत्रफल दिया जा रहा है एरिया, और क्या होता है इसमें फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर। एरिया तुम्हारा दिया गया है 25 √3 बराबर √3/4 ए स्क्वायर, तो रूट से 3 कट जाएगा, 25 चौको कितना हो जाएगा 100, 25 × 4 बराबर 100 हो जाएगा। ए और कितना निकल के आ जाएगा, ये 5, चलो वर्गमूल करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको इधर से हटा के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, इसमें केवल भुजा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज ABC ये इस तरीके से 6 सेंटीमीटर अगर भुजा तो 6 समान है, चारों तीनों भुजा 6 हो जाएंगी। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई। तो ऊंचाई फार्मूला क्या होता है, √3/2a। तो √3/2 a का मान कितना है 6, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3√3, ये इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, A B ये C हो गया। अब इसका आधार कितना दिया जा रहा है, 12 दिया, इसकी ऊंचाई कितनी दी जा रही है 9 सेंटीमीटर दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना दिया जा रहा है 12, ऊंचाई कितनी दी जा रही है 9। ठीक है, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा 6 6 9 54, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर, तो कण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया A B C हो गया। इसमें लंब का आधार कितना 6 है और आधार कितना है 8 है, तो कण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर, तो कण हमको पता नहीं, हमको कण निकालना है। ठीक है, तो कण का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लंब कितना दिया जा रहा है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना 36 हो जाएगा के स्क्वायर बराबर। तो के बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट, इसको जोड़ देंगे दोनों को तो कितना निकल गया 100। तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः, एक समकोण त्रिभुज हो गया, लंब और आधार 5 और 12 दिया जा रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला यही हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 12 है, ऊंचाई कितनी है 5 है, तो करेंगे 6 आ जाएगा 5 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज का कण इतना दिया गया है, तो उसकी लंब और आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब और इसमें दो चीज़ें कही जा रही हैं, एक तो है तुम्हारा समकोण, तो समकोण का मतलब 90 एंगल बनना चाहिए इधर। ठीक है, समकोण त्रिभुज, और इसके बाद समद्विबाहु, तो समद्विबाहु मतलब जिसकी ये भुजा बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए। वैसे कण दिया जा रहा है कितना 10√2 है, तो उसकी लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका अगर एरिया निकालना है हमको, उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। तो एरिया और फार्मूला कर लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कण का स्क्वायर, तो कण कितना है ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर, आधार मान लो कुछ नहीं है तो इसमें हम आधार, चलो आधार का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस लंब का स्क्वायर। और इसमें ये कहा जा रहा है कि आधार और जो लंब है ये बराबर है, तो हम क्या करेंगे वैल्यू मान लेते हैं, मान लो इसको मान लिया इसको मान लिया। ठीक है, इसको अगर हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 200 हो जाएगा, ये 2 निकल के आ जाएगा। आधार मान लो A² इसको ले लिया, ये A² होगा 2A² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 बराबर 2A²। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 से ये वैल्यू कट जाएगी, हो जाएगा 100, तो A² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो एक मान कितना निकल के आ जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। तो अगर एक इसका मान 10 निकल के आ जाएगा तो आधार भी 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट से लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसका रेशियो साइड रेशियो जो होता है साइड रेशियो। ठीक है, तो इसका साइड रेशियो लिखेंगे, क्या होता है 1:1/√2। अगर इसको हम सीधे कंपेयर √2 से करा दें तो सीधे निकल के आ जाता, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।